अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 29 और 30 जून से ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट की रुजत का आगाज हो चुका है और अब एक बड़ा रेट्रोग्रेड 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड बुर्ज हूत में रहेंगे। ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट 15 नवंबर तक हालत रुजत में रहेगा, जबकि नेपच्यून 2 जुलाई से 7 दिसंबर तक बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा। ये दोनों रेट्रोग्रेड इंतहाई खतरनाक और मनफी तब्दीलियों का बायस बन सकते हैं। तमाम बुरुज इस रेट्रोग्रेड में किस सूरत हाल का मुशाहिदा कर सकते हैं, इस रेट्रोग्रेड से कैसे नुकसानात हो सकते हैं, इस वीडियो में बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान यानी एरीज ज़ोडिक साइन, टॉरस ज़ोडिक साइन, जेमिनी ज़ोडिक साइन और कैंसर ज़ोडिक साइन के लोगों पर नेपच्यून और ज़ुहल के रेट्रोग्रेड के बारे में मुमकिन तौर पर होने वाले असरात के बारे में आपसे मालूमात शेयर की जाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को किसी हद तक दुरुस्त मानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में ज़ुहल और नेपच्यून प्लैनेट का रेट्रोग्रेड इंतहाई संगीन नताइज पैदा करने का बायस बनेगा। ज़ुहल ज़ाती तौर पर एक नह सियारा है, लेकिन बुर्ज हूत में हमेशा फरह की हालत में होता है। अब जबकि ज़ुहल रेट्रोग्रेड शुरू कर चुका है और 2 जुलाई से नेपच्यून भी अपनी रुजत को शुरू कर देगा, जिससे आप रूहानी तौर पर इंतहाई कमजोर हालत में जा सकते हैं। आप तन्हाई पसंदी का शिकार हो सकते हैं। खौफ और अंदेशे आपको घेर सकते हैं। माजी में की गई आपकी बाज एफर्ट्स को रिवर्स गियर लग सकता है। आप पर बेचैनियां और इस्तराब गालिब आ सकता है। अंदरूनी तौर पर आप मनफी ख्यालात की जद में हो सकते हैं। रात को सोते वक्त आपकी आंख अचानक किसी खौफ या डर से खुल सकती है। आप पर बुरे ख्वाबों का गलबा हो सकता है। ख्वाब में आप ऐसी चीजों का मुशाहिदा कर सकते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक न हो, लेकिन आपकी आंख खुलने पर आप हैरानो परेशान हो जाएं। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ज़ुहल और नेपच्यून रेट्रोग्रेड की हालत में रहेंगे, यानी 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऐसे दिन होंगे जिनमें आप इन हालात से छुटकारा पा सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको मौत के खौफ में मुब्तला कर सकता है। आप रूहानी तनज़्ज़ुली का शिकार हो सकते हैं। कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एरीज ख़वातीनो हज़रात इस रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी आदतों खसाइल में कमीनापन देख सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको खुफिया दुश्मनों से खतरात में इजाफा देगा। आप अपने ऐसे दुश्मनों के लिए जो छुप कर वार करते हैं एक आसान टारगेट हो सकते हैं। आप जज्बाती बेरहनवी का शिकार हो सकते हैं। दुनियावी तलब में इजाफा, दुनियावी चीज़ों, दौलत, पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल और इस किस्म की चीज़ों के ज़्यादा ख्वाहिशमंद नजर आएंगे। आप हकायक से दूर हो सकते हैं। जानबूझकर बाज़ एरीज अफराद हकीकतों से आंखें मूंद सकते हैं। आपके लिए अपनी हुदूद और हैसियत का तयन करना इंतहाई मुश्किल होगा। आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। आप अपनी ज़ात के हवाले से गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीनो हज़रात जो कैदो बंद की सऊबतों में हैं, यानी जेल में हैं या किसी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, आपके लिए ये वक्त तकलीफ का बायस बन सकता है। आज़ादी शायद मुमकिन न हो और हो सकता है आप अपनी ज़ात के कफस में बुरी तरह फड़फड़ाते रहें। इसके अलावा ये रेट्रोग्रेड आपके हॉस्पिटल के अखराजात में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपकी सोचों में पुख्तापन की कमी हो सकती है। आप तवील मुद्दती सोचों के बजाय मुख्तसर मुद्दती और वक्ती सोचों पर इन्हिसार कर सकते हैं। ज़हनी रुकावटें और उलझनें पैदा हो सकती हैं। यादाश्त के मसाइल जन्म ले सकते हैं। इल्तिवा, बदनामी और बोहतान का सामना भी करना पड़ सकता है। लोग आपको समझने में इस रेट्रोग्रेड के दौरान नाकाम रहेंगे। आप इल्जामात, तनकीद जनी की जद में आ सकते हैं। आप में एतकाद की कमजोरी पैदा हो सकती है और आप रूहानी तौर पर जो पहले एक मजबूत शख्स थे, इस रेट्रोग्रेड के दौरान अपनी ताकतों में कमजोरी देख सकते हैं। आपको चाहिए कि ज़ुहल और नेपच्यून की रुजत के दौरान यानी आने वाले 6 माह में
اپنے آپ کو وقت دیں، صدقات و خیرات دیں۔ اس تمام تر صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ عقیق کا نگینہ پہنیں، اپنے آپ کو صدقات و خیرات کا عادی بنائیں اور کوشش کریں ہر شب جمعہ کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کریں۔ ٹورس زوڈیک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نیپچون اور زحل کا ریٹروگریڈ آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی سوشل زندگی اس ڈیوریشن کے دوران انتہائی محدود ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے شدید نوعیت کے خطرات اور اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، امیدیں ٹوٹ سکتی ہیں، دل شکنی کے واقعات رونما ہوں گے، خواہشات میں ادھورا پن مل سکتا ہے، ذاتی حرص و لالچ میں اضافہ ہوگا۔ آپ کسی چیز کو پانے کے لیے تمام تر حدوں کو یعنی جائز اور ناجائز حدوں کو کراس کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ اس ڈیوریشن کے دوران کافی زیادہ خود غرض بھی ہو سکتے ہیں کہ یعنی آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو، پرانی دوستیاں ٹوٹنے کے خطرات بدرجہ اتم اس ڈیوریشن میں موجود رہیں گے۔ معاشرے اور سوسائٹی سے ہٹ کر آپ تنہائی پسندی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کی سوچوں میں عدم توازن پیدا ہوگا، تعلقات میں گراوٹ پیدا ہوگی اور منفی قسم کے لوگوں سے رابطوں میں اضافہ ہوگا۔ صاحب معرفت لوگوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ امید، اوباش اور بدماش قسم کے لوگ آپ کی قربت میں آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ کو سنگین دھوکہ دہی کا خطرہ رہے گا۔ دوستوں کے حوالے سے آپ کے شکوک و شبہات اس ڈیوریشن میں بڑھ سکتے ہیں، ناپائیدار دوستیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور پائیدار اور ریلائبل دوستوں سے آپ دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ وعدوں سے مکر جانا، تکبر اور خود پسندی کے عناصر بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں سختی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو اپنی سلامتی اور حفاظت کے خطرات محسوس ہو سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر آپ احمقانہ حرکات سر انجام دے سکتے ہیں جس سے آپ سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور اسی قسم کی کسی وجہ سے سوسائٹی اور معاشرے میں آپ اپنے مقام و مرتبے سے خدا نخواستہ گر سکتے ہیں۔ حاصل شدہ مقام و مرتبے سے گر جانا اور بد اخلاق قسم کے لوگوں سے قربتوں میں اضافہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کی سوشل لائف اس ڈیوریشن کے دوران سکڑتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے دوستانہ زندگی کے حوالے سے کئی راز فاش ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بعض منفی قسم کے دوستوں کی جانب سے دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کا خطرہ رہے گا۔ آپ کو برے ارادے رکھنے والے افراد، کمزور اخلاق رکھنے والے افراد اور بری عادات کے مالک دوستوں سے دوری اور سپیس بنا لینی چاہیے، تبھی آپ اس ریٹروگریڈ کے دوران قدرے بہتر پرفارمنس دکھا سکتے ہیں۔ جیمنائی زوڈیک سائن یعنی برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی کاروباری اور پروفیشنل زندگی کے گھر میں زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ انتہائی ناقص صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جس سے آپ ماضی میں جو کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں ہو سکتا ہے ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ جیمنائی زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی پروفیشنل اور کاروباری زندگی میں غیر معمولی رکاوٹیں، تاخیر اور التوا پیدا ہو سکتا ہے۔ چلتے کام رک سکتے ہیں، پہلے سے حاصل شدہ کامیابیوں کو ریورس گیئر لگ سکتا ہے۔ کاروبار اور پروفیشنل زندگی کے حوالے سے آپ میں غیر ذمہ دارانہ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ برے کاروباری طبقے سے تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے دھوکہ دہی، دغا بازی، سازشوں اور پروپیگنڈے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں آپ کے ماتحت کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں تو زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ ہڑتالوں اور کسی پروٹیسٹ کا باعث بن سکتا ہے، جس سے نمٹنا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے معاملات میں آپ کو بد نظری کے خطرات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آئل اینڈ گیس، پیٹرولیم، سمندری راستے سے تجارت کرنے والے افراد کے لیے یہ ریٹروگریڈ انتہائی ناقص ہوگا۔ اس کے علاوہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے افراد یا لکڑی کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ نقصانات دلوانے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ لانگ ٹرم منصوبہ بندی کے بجائے شارٹ ٹرم منصوبہ بندی کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ سیاسی لوگوں سے کاروباری خطرات ہو سکتے ہیں۔ گویا آپ کی پروفیشنل زندگی اور کاروباری زندگی میں ایک جنگ زدہ کیفیت رہے گی، جس سے پریشانیاں اور افراتفری میں اضافہ ہوگا۔ مالی طور پر یہ ریٹروگریڈ آپ کے لیے 22 اگست کے بعد سے کافی زیادہ
संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी पेशा हैं, कारोबार और करियर के घर में ज़ोल और नेपच्यून की रुजत ये इशारा देती है कि नौकरी के मामलात में आपके लिए परेशानियां ज़ाहिर होंगी। इस ड्यूरेशन के दौरान आप में गैर मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो सकती है। सीनियर कोलीग्स और साथ के काम करने वाले लोगों के साथ इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। काम का माहौल आपके लिए नामुनासिब हो सकता है। रूहानी तौर पर आप बेचैनी का शिकार हो सकते हैं और तनज़ुली की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करें इस ड्यूरेशन के दौरान अंधाधुंध किसी भी नए काम का आगाज मत करें। खुसूसी तौर पर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी और करियर के हवाले से आपको इंतहाई ज्यादा खतरात रहेंगे। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड 7 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकस होगा। ज़ोहल 15 नवंबर को अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन नेपच्यून 7 दिसंबर तक मुसलसल उल्टी गर्दिश में चलता रहेगा, जिससे आपकी किस्मत बदकिस्मती का शिकार हो सकती है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका लिया हुआ कोई रिस्क आपके लिए जानलेवा साबित हो। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इनामी स्कीम्स, कुरानंदाजियों और लकी ड्राज में भी हिस्सा लेने से मना करता है। इसके अलावा आप मजहबी इंतशार का शिकार हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाकस होंगे। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को रिहाइश के इंतहाई संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वीज़े की परेशानियां शुरू हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो इस ड्यूरेशन के दौरान सफ़र करने वाले हैं, आपको अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखना चाहिए। सफरी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इमिग्रेशन के मामलात में गैर मामूली मनफी सूरत हाल सामने आ सकती है। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड चूँकि आपके नवे घर में है, लिहाजा इसके असरात आपकी ज़ात पर होंगे, यानी आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अपने आप पर भी इसके असरात महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से आप में बेचैनी और इस्तिराब पैदा हो सकती है। आप लोगों के हुजूम से हटकर तन्हाई की तरफ जाना पसंद कर सकते हैं। बोतान और बदनामियां इस ड्यूरेशन के दौरान आपका पीछा कर सकती हैं। आप ऐसे हालात में दाखिल हो सकते हैं कि आप खुद को थका थका महसूस करें। आपकी जिंदगी में इख्तियारात और कंट्रोल की जंग छिड़ सकती है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान यानी ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान बद नजरों से शदीद खतरा रहेगा। इसके अलावा आप में बदएतकादी बढ़ सकती है। आपके अकायद में नुक्स पैदा हो सकता है। आप मजहब से दूर हो सकते हैं। सूफीज़म से दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी अपनी दिलचस्पियों में कमी देख सकते हैं। आपके सीखने का अमल मुतासिर होगा। आपकी इल्मी तलब में कमी वाक़ हो सकती है। आप हक की मार्फत और हक़ाइक़ की पहचान भी शायद अच्छे तरीके से ना कर सकें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड काफ़ी ज़्यादा संगीन नताइज लाने वाला होगा। जिससे बचने के लिए सदका तो खैरात करें, स्पेशली चावल, बाजरा, गोश्त या दाल माश मुस्तहिकीन को सदका करें और जुमा और जुमरात के दिन का इंतखाब करें। मराकबा करें, तन्हाई में गहरी सोच विचार करें, अपने माजी में झांकने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, डिप्रेशन से बचें और अपने दिल को तंग मत होने दें। कोशिश करें इस ड्यूरेशन के दौरान आपको अपने आसाब पर काबू हो और झूठे सहारों की तलाश मत करें, बल्कि खुदावंद करीम से अपने तल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें। अकीके यमनी पहने, इस्तग़फ़ार और तौबा ज्यादा से ज्यादा करें। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदका देना मत भूलें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।